दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक भाई साहब का कमेंट आया था। उन्होंने बताया कि सर आप अपने वीडियोज में बोलते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नंबर 1 बैंक है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, तो आखिर ये कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नंबर 1 बैंक है, इसके अलावा ये सबसे बड़ा बैंक है, इस पर एक कंप्लीट डिटेल्स में वीडियो बनाइए। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई ने कुछ दिनों पहले एक नया अपडेट जारी किया था जिसको लेकर के काफी सारे लोगों के मन में गलतफहमी हो गई है कि आखिर ये अपडेट है क्या। काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं अब हमको अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली यही देखेंगे कि आरबीआई का क्या नया अपडेट है, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कैसे है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लगभग 22,000 प्लस ब्रांचेस हैं इंडिया में। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो व्यापार है वो दूसरे देशों में भी चलता है। दूसरे देश जैसे सऊदी, कतर, यमन, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सभी देशों में भी इनका ब्रांच है, और इन सभी देशों में काफी ज्यादा ब्रांचेस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इतना दूसरे बैंकों का ब्रांच नहीं है जितना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच दूसरे कंट्रीज में है, यानी कि दूसरे देश में है। इसके अलावा दोस्तों भारत में कोई भी ऐसा शहर होगा जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच ना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच हर एक जगह में उपलब्ध होता है दोस्तों, हर एक सिटी में, हर एक शहर में उपलब्ध होता है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंग्रेजों के जमाने का बैंक है, यानी कि सबसे पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले जो नाम हुआ करता था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही ऐसा बैंक था जो कि नोट छाप सकता था पहले, लेकिन अब आरबीआई ही छापता है। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में ये पावर होता था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नोट को छाप दे। दोस्तों इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरोसे लायक बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट इंडिया में हर एक घर में किसी ना किसी व्यक्ति का एक अकाउंट तो जरूर ही होगा दोस्तों, ये मैं दावे के साथ में बोलता हूं। दूसरी बात दोस्तों जिसके वजह से ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोगों का काफी ज्यादा पसंदीदा बैंक है और ये सबसे बड़ा बैंक माना जाता है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने ब्रांचेस इंडिया में है या फिर जितने ब्रांचेस दूसरे देशों में है उतने ब्रांचेस किसी और बैंक के नहीं है। वो चाहे तो यूनियन बैंक हो, चाहे तो आईसीआईसीआई हो, चाहे तो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे तो पीएनबी बैंक हो, यानी कि कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इतना ब्रांच किसी भी बैंक का नहीं है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसानों को भी काफी अच्छा स्कीम प्रोवाइड करता रहता है, और एग्रीकल्चर का भी ब्रांचेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद में जो नंबर आता है वो है एचडीएफसी, उसके बाद में है आईसीआईसीआई। ये तीन बैंक ऐसे हैं दोस्तों जो कि ये तीनों बैंकों में से कोई भी एक बैंक डूब जाता है तो ये मान के चलो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इन तीनों बैंकों में से कोई भी एक बैंक डूब जाए। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का सबसे बड़ा बैंक क्यों मानते हैं और इंडिया का सबसे नंबर 1 बैंक क्यों है। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई ने कुछ दिनों पहले एक नया अपडेट जारी किया था जिसमें आरबीआई ये कह रहा था लोगों से कि जिनका भी अकाउंट किसी भी बैंक में है, यानी कि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, चाहे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो, चाहे तो स्टेट बैंक में हो, चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक में हो, चाहे तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, चाहे तो वो एचडीएफसी बैंक में हो, चाहे तो वो आईसीआईसीआई बैंक में हो, यानी कि किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट होता है और उस अकाउंट से 2 साल तक आप कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, यानी कि 2 साल तक आप उस अकाउंट को हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो वो अकाउंट पूरी तरह से इन ऑपरेटिव मोड में चला जाता है
और इन ऑपरेटिव मोड के अकाउंट पर आरबीआई ने साफ साफ लिखा है कि कोई भी बैंक यहां पर कोई भी चार्जेस नहीं थोप सकता है मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पर। अब यहां पर काफी सारे लोगों को यह कंफ्यूजन हो गया है कि अगर मैं अपने किसी भी बैंक में अपना अकाउंट रखता हूं और उस अकाउंट में अपना बैलेंस नहीं रखता हूं और 1 साल के बाद में भले ही उसमें कोई भी बैलेंस डालूं तो मेरा चार्जेस नहीं कटेगा। तो इस तरह का कोई भी नहीं है दोस्तों। अगर आप 2 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तब जाकर वो अकाउंट इन ऑपरेटिव मोड में जाएगा। उसके बाद में आरबीआई ये कहता है कि इन ऑपरेटिव मोड पर कोई भी बैंक किसी भी प्रकार का पेनल्टीज या फिर मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लगा सकता। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आपने यूनियन बैंक में या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में या फिर पंजाब नेशनल बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया। अब वहां पर आप लोगों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है 2000 रुपए। अब अगर आप इस 2000 रुपए को मेंटेन नहीं करते हैं तो उस पर चार्जेस है 250 रुपए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूं, उस पर चार्जेस है 250 रुपए। अब मान लो आपने 6 महीने उसको मेंटेन नहीं किया और आप ये सोच रहे हो कि आरबीआई ये कह रहा है कि हमें मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप 2 साल तक उस अकाउंट को यूज नहीं करते हैं, 2 साल के बाद में आप उसमें पैसे डालते हैं, तब यहां पर आरबीआई का रूल है कि कोई भी बैंक यहां पर कोई भी पेनल्टीज या फिर चार्जेस नहीं लगा सकता। हालांकि अगर आप 6 महीने यूज करते हैं, 6 महीने यूज नहीं करते हैं, 6 महीने के बाद में उस अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे केसेस में आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस कटेगा ही कटेगा। यहां पर 2 साल का दोस्तों, 2 साल का सीधे सीधे यहां पर समय दिया गया है। आरबीआई ने बताया है अच्छे तरीके से, आप यहां पर साइड में देख सकते हैं। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।